ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन आपको कह रहा है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। यहाँ पे आपको क्वेश्चन कह रहा है कि आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है ये दिखाने के लिए कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा वो किसकी फॉर्म में होगा, 3m और 3m+1 की फॉर्म में होगा। ठीक है, और जहाँ पे कोई इंटीजर है वो m है। तो सबसे पहले हमें लेट करना है कि a है हमारा, वो कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो हमने यहाँ पे लेट कर लिया है a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, और b की वैल्यू आपको पता है 3 है। ठीक है, 3 किस लिए है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो भी नंबर के साथ कोई जो भी यहाँ पे अल्फ़ाबेट के साथ जो नंबर होता है वो आपकी v की वैल्यू होती है। तो v की वैल्यू 3 हो गई। ठीक है, और r की वैल्यू पता है आपको, हमेशा 0 से बड़ी रहेगी और 0 के इक्वल रहेगी, और b से हमेशा छोटी रहेगी। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r हमारी हो गई r इज इक्वल टू 0, 1 और 2। तो सबसे पहले हमें r की वैल्यू 0 लगाई, तो ये रही हमारी इक्वेशन ये फॉर्मूला है यूक्लिड डिवीजन लेमा का। तो इसमें वैल्यू पुट कर दी हमने, b की वैल्यू 3 है, r में 0 लगा दिया, तो ये 3q हो गया इन दोनों को प्लस करने के बाद। अब क्वेश्चन में कह रहा है आपको स्क्वायर करना है, तो 3q का होल स्क्वायर करेंगे, 9q² आ गया, और 9q का अगर कॉमन ले तो इसमें से आप देखेंगे कि 3 कॉमन लेंगे, अंदर 3q² बच गया। अब आप देखें कि यहाँ पे अगर मैं कोई भी नंबर, कोई भी इक्वेशन या कोई भी वैल्यू डालूंगा तो यहाँ एक नंबर आएगा। ठीक है, और यहाँ के और नंबर हमेशा इंटीजर होते हैं, और यहाँ क्या कह रखा है आपको कि फॉर सम इंटीजर m, तो इसकी जगह मैं m लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ मैंने m लिख दिया। ठीक है, ये आपका m आ गया। तो a इज इक्वल टू 3m, आपने ये प्रूव कर दिया कि 3m होगा। अब r की वैल्यू हम 1 डाल के देखते हैं और फिर देखते हैं कि आपका आंसर क्या आएगा। सो गाइज अब यहाँ पे हम डालते हैं r की वैल्यू नंबर 1, तो r इज इक्वल टू 1, ये हमारी r की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब इक्वेशन में पुट करते हैं। इक्वेशन आपकी a इज इक्वल टू है आपकी इक्वेशन 3q प्लस में r। ओके, तो चलिए a इज इक्वल टू 3q और प्लस में r की वैल्यू 1 डालते हैं। अब इनका होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 3q + 1 का होल स्क्वायर करेंगे। ओके, अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो a² + b² + 2ab। तो अब इसकी इक्वेशन बना देते हैं जल्दी से। a इज इक्वल टू 9q² प्लस में 6q प्लस में 1। ओके, अब यहाँ देखेंगे कॉमन निकल रहा है 3 हमारा, निकाल लेते हैं इसको जल्दी से। 3q² प्लस में 3 2q। ओके, अब यहाँ +1 बाहर आ गया आपका। अब इसकी जगह भी अगर मैं कोई भी नंबर या कोई भी वैल्यू या कोई भी कुछ भी डालूंगा तो यहाँ पे एक नंबर आएगा। तो और नंबर हमेशा इंटीजर होते हैं, तो इंटीजर की जगह हम क्या लगाएंगे, m। क्वेश्चन में भी बोल रखा है फॉर सम इंटीजर m, तो यहाँ हमने m लगा दिया, यहाँ +1। ये देखिए r की वैल्यू 1 लेने से भी आपका 3m+1 आ गया। ठीक है, अब r की वैल्यू 2 लेके देखते हैं यहाँ पे, तो r की वैल्यू 2। ओके, a इज इक्वल टू 3q प्लस में r। अब r की वैल्यू डाल दीजिए 3q प्लस में 2। अब इसका होल स्क्वायर कीजिए। ठीक है, इसका होल स्क्वायर 3q प्लस में 2 का होल स्क्वायर। अब इसका आंसर निकालते हैं, a इज इक्वल टू 9q² प्लस में आपका 12q, और यहाँ पे आपका आ गया 4। ठीक है, आप जब उसका होल स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा। ओके, तो इसको पहले अब इसमें से 3 आप देख रहे हो, 3 कॉमन होगा। सबसे पहले आपको एक चीज़ देखनी है, लास्ट में आपको 1 निकालना है, तो आप 1 कैसे निकालेंगे, 4 है, 4 को हम 3 + 1 भी तो लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए। तो 9q² प्लस 12q प्लस 3 + 1। अब देखिए इन तीनों में से एक कुछ कॉमन निकल रहा है 3, तो निकाल दीजिए, 3 कॉमन हो गया। ये आपको आ गया 3q² प्लस 12q, यहाँ प्लस में 1, और बाहर आ गया आपका 1। ठीक है, इसमें भी अगर कोई भी नंबर या कोई भी वैल्यू डालूंगा तो यहाँ पे एक नंबर आएगा और वो नंबर इंटीजर होगा, तो इंटीजर की जगह हम m लिख सकते हैं। तो a इज इक्वल टू 3m+1। देखिए यहाँ पे भी आपका आंसर वही आ रहा है, r की वैल्यू 2 लेने के बाद भी 3m+1 आ रहा है, और a की वैल्यू लेने के बाद भी 3m+1 आ रहा है। तो इससे हम कह सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m+1। लिख देता हूँ एक बार यहाँ पे मैं, स्क्वायर ऑफ
एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m एंड 3m प्लस 1। तो देख बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो गाइज ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए इसको पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करना है ये दिखाने के लिए कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होगा वो किसकी फॉर्म में होगा, या तो वो 9m की फॉर्म में होगा, 9m प्लस 1 की फॉर्म में होगा, या वो 9m प्लस 8 की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो मैंने आधा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, आपको आगे समझा देता हूँ एक बार। सबसे पहले आपको लेट ए करना है एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, लेट ए इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर और बी की वैल्यू आपकी है 3 और आपको आर तो पता है कैसे निकालते हैं। आर की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होती है और बी से छोटी होती है। ठीक है, तो पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ आर क्या आ गई हमारी, आर इज इक्वल टू 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया। ठीक है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये आपका फॉर्मूला होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा का। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। ए सेम आएगा। ठीक है, बी आपका बी की वैल्यू क्या है 3 है, तो बी आपकी 3q प्लस 0। सबसे पहले एक बार हम आर ना 0 लेके देखते हैं। 0 लिया, यहाँ पे इन दोनों को प्लस कर दिया तो 3q आ गया। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में बोल रखा है कि क्यूब करना है, क्यूब। तो 3q का क्यूब करेंगे हम, तो 3q का क्यूब तो आपका आएगा 27 क्यूब। अब इसके आगे जो आपको करना है ये, इसमें से आपको कॉमन लेना पड़ेगा। तो कॉमन लेने के लिए a इज इक्वल टू 9 हमने कॉमन ले लिया, अंदर 3q रह गया। ठीक है, अब 3q क्यूब की जगह हम ये लिख सकते हैं कि m तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखो यहाँ पे 9m है और यहाँ पे अगर हम कोई भी नंबर या कोई भी इंटीजर वगैरह डालेंगे तो यहाँ पे एक नंबर आएगा और वो हर एक नंबर इंटीजर होगा। ठीक है, और इंटीजर की जगह हम m लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 9 इज इक्वल 9m आ गया। ठीक है, देखिए सबसे पहली फॉर्म हमारी हो चुकी 9m। हमें पता चल गया कि 0 लगा के 9m और बन सकता है इसकी वैल्यू। ठीक है, आइए अब यहाँ पे r की वैल्यू 1 लगा, अब r की वैल्यू 1 डालते हैं। आइए r इज इक्वल टू 1। ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में r। a इज इक्वल टू b आपका 3 है, q प्लस में 1, r की वैल्यू 1। ठीक है, अब क्यूब करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्यूब दे रखा है। तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। a प्लस बी की होल क्यूब की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, नहीं पता आपको तो मैं बता देता हूँ। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, अब पुट करते हैं तो आपका आएगा a इज इक्वल टू 27q का होल क्यूब प्लस में 1 प्लस 27 p का स्क्वायर और प्लस में आपका आएगा 9q। ठीक है, वैल्यू पुट करने के बाद अब इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए इनके डिग्री के हिसाब से। सबसे पहले 27q क्यूब, फिर 27q स्क्वायर प्लस में फिर आपका 9q प्लस में आपका आ गया 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कॉमन निकल रहा है हमारा 9। ठीक है, तो निकाल लीजिए, a इज इक्वल टू 9 3q क्यूब प्लस में 3q स्क्वायर प्लस में 1q, यहाँ पे प्लस का 1 तो भारी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम कोई भी नंबर या कोई भी डिजिट या कोई भी क्वेश्चन डालेंगे तो यहाँ पे हमेशा आपका क्या आएगा, एक नंबर आएगा और नंबर क्या होगा आपका इंटीजर होगा। ठीक है, इंटीजर, तो इंटीजर की जगह हम m लिख सकते हैं, फॉर सम इंटीजर n। तो यहाँ पे m लिख देते हैं, 9m प्लस में 1। ये देखिए ये आपका आंसर आ चुका है, 9m प्लस 1 आ चुका है। r की वैल्यू 1 लगाने के बाद आपका आंसर 9m प्लस 1 आ चुका है। अब 9m प्लस 1 को बॉक्स में लिख देता हूँ ताकि आपको दिख जाए ढंग से। अब r की वैल्यू 2 लगाते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। आइए गाइस, अब r की वैल्यू 2 डालते हैं। r इज इक्वल टू 2
ओके, पहले इक्वेशन लिखते हैं। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर। ओके, ए इज इक्वल टू बी की वैल्यू आपकी है 3, तो 3Q, आर आपको डालना है 2, तो 2 डाल दिया। अब क्वेश्चन में आपको बोल रखा है क्यूब करने के लिए, तो इनका क्यूब करना पड़ेगा आपको। ए इज इक्वल टू 3Q प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब अगर नहीं पता आपको तो मैं बता देता हूँ। ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3A स्क्वायर बी प्लस 3AB स्क्वायर। ठीक है, ये आपका ए प्लस बी का होल क्यूब होता है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं हमारी, तो पुट करने के बाद आपका आंसर जो आएगा 27 क्यू का क्यूब प्लस में आपका 8 प्लस में आपका आएगा 54Q स्क्वायर प्लस 36Q। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपकी यही इक्वेशन आएगी। ठीक है, अब इसे एक स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिख लेते हैं इनकी पावर के बेसिस पे। ठीक है, तो A इज इक्वल टू 27Q का होल क्यूब प्लस में 54 का Q स्क्वायर प्लस में 36Q और प्लस में आपका आ गया 8। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए 9 कॉमन हो रहा है, 9 तो 9 निकाल लीजिए बाहर। 9 जो हो जाएगा आपका 3Q क्यूब का 3Q क्यूब, और ये आपका हो जाएगा 6Q स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 4Q। ठीक है, और प्लस का 8 बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे भी अगर हम कोई भी नंबर या कोई भी इंटीजर, मतलब इंटीजर कोई भी इक्वेशन डालेंगे तो एक नंबर आएगा, और वो नंबर इंटीजर होगा ही होगा। तो और इंटीजर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, m, तो m लिख देते हैं यहाँ पे 9m प्लस में 8। ठीक है, ये आपका m आ गया इसकी जगह, और प्लस का 8 ऐसे आ गया। और ये देखिए r की वैल्यू 2 लगाने के बाद 9m प्लस 8 आ गया। तो यहीं पे आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। Like